क्या कभी ऐसा हुआ है कि तैयारी तो एकदम जबरदस्त थी, लेकिन फिर भी नंबर उम्मीद से कम आए? आज हम परीक्षा के उसी छुपे हुए पहलू का राज खोलने वाले हैं, जो टॉपर्स को बाकियों से अलग करता है। और वो राज है प्रेजेंटेशन। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, लेकिन नतीजों में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ये सवाल मतलब लगभग हर स्टूडेंट के मन में कभी ना कभी जरूर आता है कि भाई जब दो लोगों ने जवाब एक ही लिखा है, मतलब भी वही है, तो फिर एक को ज्यादा और दूसरे को कम नंबर क्यों? तो जवाब इस बात में नहीं है कि क्या लिखा गया, बल्कि इस बात में है कि उसे कैसे लिखा गया है। जरा देखिए, एक तरफ एक ऐसा जवाब है जिसमें सब कुछ बस भर दिया गया है, और दूसरी तरफ वही जानकारी है, लेकिन कितने साफ सुथरे तरीके से लिखी हुई है। इन्फॉर्मेशन सेम, पर नतीजा बिल्कुल अलग। सीधी सी बात है, जो कॉपी जांचने में आसान होगी, उसे नंबर भी तो अच्छे मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सीक्रेट से, और वो है एक मजबूत पहली छाप बनाना। अरे ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, ये एक तरह से परीक्षक के दिमाग में अपनी एक पॉजिटिव इमेज बनाने की नींव है, जो पूरी कॉपी चेक होने तक बनी रहती है। ये बात बहुत गहरी है। जरा सोचकर देखिए, एक एग्जामिनर दिन भर में सैकड़ों कॉपियां जांचता है। अब अगर आपके शुरुआती पन्ने ही एकदम साफ सुथरे और सटीक हों, तो उनके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि अरे ये तो किसी टॉपर की कॉपी है। और इसे करने का तरीका भी बहुत आसान है। पेपर का वो सेक्शन उठाइए जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और बस उसी से शुरू कर दीजिए। उन जवाबों को पूरी सफाई और परफेक्शन के साथ लिखिए। इससे न सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, बल्कि एग्जामिनर पर भी एक शानदार पहला इंप्रेशन पड़ता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सीक्रेट पर। इसे ऐसे समझिए कि आप एग्जामिनर की आंखों के लिए एक गाइड बन रहे हैं। आप उन्हें बता रहे हैं कि सर यहाँ देखिए, ये है सबसे ज़रूरी पॉइंट। आपको सबसे ज़रूरी जानकारी को इतना उभार कर दिखाना है कि उसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। एक सच बात यह है कि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका लिखा हर एक शब्द पढ़ें। वो बस कॉपी को स्कैन करते हैं, कुछ खास शब्दों के लिए, जिन्हें हम कहते हैं कीवर्ड्स। अगर वो कीवर्ड्स उन्हें आसानी से दिख गए, तो उन्हें यकीन हो जाता है कि जवाब सही है, और बस पूरे नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो सवाल उठता है कि अंडरलाइन करें क्या? देखिए, मेन डेफिनेशंस, कोई इंपॉर्टेंट डेट्स, नाम, जगह या कोई साइंटिफिक फॉर्मूला, इनको हाईलाइट करना है। और हाँ, एक प्रो टिप, प्लीज स्केल का इस्तेमाल करें। वो हाथ से खींची टेढ़ी मेढ़ी लाइन सारा इंप्रेशन खराब कर देती है। अच्छा, अब आते हैं सीक्रेट नंबर 3 पर, और ये एक ऐसी गलती है जो मतलब हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखना। इसका एक सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव सोल्यूशन है बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल। जरा इस पैराग्राफ को देखिए, इसमें सारी जानकारी सही है, सब कुछ है, पर सोचिए एक एग्जामिनर को जब ऐसी सैकड़ों कॉपियां चेक करनी हो, क्या वो इसे पूरा पढ़ेंगे? चांस बहुत कम है। ये थकाऊ भी है, और हो सकता है कोई जरूरी बात मिस हो जाए। और अब ये देखिए, जादू, वही जानकारी लेकिन अब पॉइंट्स में है। कितना साफ, कितना क्लियर, एक नजर में पता चल रहा है कि सारे जरूरी पॉइंट्स कवर किए गए हैं। एग्जामिनर खुश और मार्क्स पूरे। यहाँ एक सिंपल सा नियम है जिसे आप याद रख सकते हैं, खासकर थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए। अगर सवाल 5 नंबर का है, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 5 से 6 अच्छे अलग अलग पॉइंट्स लिखें। इससे जवाब पूरा और दमदार लगता है। चलिए, अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे सीक्रेट पर। यह है सिर्फ शब्दों से आगे सोचने के बारे में, मतलब अपनी आंसर शीट को विजुअली अच्छा बनाने के बारे में। मैथ्स में अक्सर ये देखने को मिलता है, एक तरफ देखिए रफ वर्क और मेन सॉल्यूशन सब मिक्स हो गया है, कितना गंदा लग रहा है ना? और दूसरी तरफ एक साफ सुथरा मार्जिन खींचा है और सारा रफ वर्क वहीं किया है। देखिए कितना फर्क पड़ जाता है। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। साइंस या ज्योग्राफी है, एक छोटा सा लेबल किया हुआ डायग्राम बना दीजिए। किसी प्रोसेस को समझाना है, फ्लो चार्ट से बेहतर कुछ नहीं। और मैथ्स के लिए दाईं तरफ एक मार्जिन, ये तो समझ लीजिए नियम ही बना लीजिए। तो हमने 4 सीक्रेट्स देखे। अब सवाल ये है कि इन सबका कुल मिलाकर फायदा क्या होता है? ये सिर्फ 1-2 नंबर की बात नहीं है, इसका असर बहुत बड़ा है। ये जो नंबर दिख रहा है, +10 to 15 मार्क्स, ये कोई मजाक नहीं है। सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन सुधार कर इतने नंबरों का फर्क आ सकता है। तो बात बस इतनी सी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी आदतें, लेकिन जब ये सब एक साथ मिलती हैं, तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट देती हैं। हर जवाब में बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत
और यही वो सीक्रेट है जो एक टॉपर को बाकी सबसे अलग बनाता है। तो अब ये सोचिए, इन सभी सीक्रेट्स में से वो कौन सी एक चीज है जिसे अगली परीक्षा में लागू किया जा सकता है? क्योंकि याद रखिए, नॉलेज तो जरूरी है ही, पर उस नॉलेज को आप पेश कैसे करते हैं, असली खेल तो वही है। और यही टॉपर्स का सबसे बड़ा राज है। इस बार 95% पार करना है।